ठीक है। सो आर यू गाइस वाचिंग द ट्रेड्स? जो भी ट्रेड्स आप लोगों को कम्युनिटी में आ रहे हैं, आप लोग वॉच कर रहे हो प्रॉपरली? आपको समझ में आ रहा है बेसिकली कि किस तरीके से ट्रेड्स, जो भी मैं ट्रेड्स दे रहा हूँ उसको एक बार एनालाइज करके देखना। एक ट्रेड आपके सामने जो मैंने अभी दिया थोड़ी देर पहले, ठीक है। जो भी मैं ट्रेड दे रहा हूँ वो सारे ट्रेड आप अगर देखोगे तो एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, ठीक है, हालांकि एक्यूरेसी डजेंट मैटर फॉर मी। आई ऑलवेज लुक फॉर द पॉइंट्स टेकन। जो भी आप पॉइंट्स जो आप लेते हो प्रॉफिट में, वो हमेशा ज्यादा होने चाहिए जो आप पॉइंट्स लूज कर रहे हो उससे। ठीक है। हमेशा आपको एक ही चीज पे फोकस करना है, इस पे जो भी आप पॉइंट्स गेन कर, वो अपने को हमेशा ज्यादा चाहिए जो भी आप पॉइंट्स लूज कर रहे हो उससे। ठीक है। सो आपका जो अकाउंट है, जो पोर्टफोलियो है, हमेशा प्रॉफिट में रहेगा ही रहेगा। ठीक है। आपके सामने एक ट्रेड है, ऐसे और भी बहुत सारे ट्रेड। मैं डेली बेसिस पे एक एवरेज है कि मेरा, मैं डेली एक ट्रेड तो मैं देता हूँ, है ना। कोशिश करता हूँ एक ट्रेड तो मेरा जाए। अच्छा, ट्रेड देने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों की आदतें खराब कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की आदतें खराब नहीं कर रहा। मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग ट्रेड कर भी नहीं रहे हैं। ठीक है। मैं बस आप लोग को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में अगर आप पूरे दिन बैठ के एक ट्रेड का वेट करो, एक सेटअप का वेट करो, तो वो बनता है। सेटअप भी बनता है, सेटअप पे ट्रेड भी बनता है, और उस ट्रेड से पैसा भी बनता है। ठीक है। बस आई जस्ट वांट टू शो यू कि इस तरीके से आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। अपनी जो खुजली है, जो खुजली होती है ना कि हमें ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, ट्रेड करना है, उसको कंट्रोल में रखना है। पैसा आपका डेफिनेटली बनेगा। एक सेटअप देख लो आपके सामने है। ये ये मेरे उसमें 5 गोल्डन ट्रेडिंग सेटअप में नहीं है, लेकिन ये बहुत प्लेन सिंपल सा सेटअप है। इसको एक बार देख लेते हैं। सिंपल सेटअप क्या है कि मार्केट में आप देख रहे हो मैंने दो लाइन ड्रॉ की थी। जो दो लाइन है, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड लाइंस। पैरेलल चैनल बोलो, पैरेलल ट्रेंड लाइन बोलो इसको। इस ट्रेंड लाइन के अंदर अगर आप देखोगे, इन दो लाइंस के अंदर ही, ब्लू वाली दो लाइंस के अंदर, प्राइस इज मूविंग इनसाइड दीज ब्लू लाइन। ठीक है। प्राइस मूव मूव कर रहा है। मूव करते करते ऑल ऑफ सडन व्हाट हैपेंस कि इस पॉइंट पे जाके प्राइस ने रिजेक्शन ले लिया। मतलब अभी तक आप देखो पॉइंट, प्राइस जो है ऊपर टच कर रहा था, बट यहाँ पे देखो क्या हुआ, प्राइस ऊपर टच नहीं हुआ, और इनफैक्ट यहाँ से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है कि somebody इज शॉर्ट, somebody इज शॉर्ट फ्रॉम दिस लेवल। कोई तो है जो बेच रहा है माल, कोई तो सेल कर रहा है। तो उसने जब सेल किया, उसने जब अपना शॉर्ट का ट्रेड बनाया, तो उसका शॉर्ट करने का इंटेंसिटी या क्वांटिटी इतना हाई था कि आपने देखा दो कैंडल के अंदर ये चैनल ब्रेक हो गया। ये आप देख रहे हो, ये वाली एक, ये वाली रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल, इन दो कैंडल के अंदर ही चैनल ब्रेक हो गया। तो अगर इतना ज्यादा इंटेंसिटी था, इतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर था कि दोनों के दोनों कैंडल्स ने, सिर्फ दो ही कैंडल ने पूरे चैनल को ब्रेक कर दिया, तो हमने भी क्या किया, हम भी शॉर्ट के अंदर बैठ गए। हम भी शॉर्ट में बैठ गए। इनके साथ साथ ये कोई बड़ा प्लेयर ही है, छोटा प्लेयर तो नहीं है। देखो ना, छोटा प्लेयर अगर होता तो यहाँ पे ले, यहाँ पे कर सकता था, यहाँ कर सकता था, है ना, यहाँ पे। तो ये क्या करा, बड़े प्लेयर ने छोटे प्लेयर को ट्रैप कराया, यहाँ पे लोगों ने बाइंग कराया। ठीक है। ट्रेड डेली ही जा रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे, जो भी कोई मेरी कम्युनिटी में बैठा है, आज से नहीं, अप्रैल मंथ से हमने कम्युनिटी स्टार्ट की थी, एंड अप्रैल मंथ से कॉन्टिन्यूस ट्रेड जा रहे हैं। कॉन्टिन्यूस। मैं एक आपको हमेशा हर वीकेंड पे एक वो भेजता हूँ, अपना ट्रेड समरी भेजता हूँ। उस ट्रेड समरी में एक एक ट्रेड जो है ना, वो एक एक ट्रेड वो ट्रेड है जो हमने कम्युनिटी में दिया हुआ है। आप चाहे टाइम और डेट के साथ मैच भी करके देख लेना। अभी आप 15-20 दिन या 5 दिन से जो भी इस कम्युनिटी में बैठा है, उसको पता लग जाएगा। अगर मैं इस वीकेंड पे जब भेजूंगा ना ट्रेड रिपोर्ट, तो आप मैच करना। तो ट्रेड हम डेली दे रहे हैं। ठीक है। साथ में लॉजिक भी मैं आपको समझा देता हूँ जब भी क्लास वगैरह होती है, हर क्लास में। तो ये रिजेक्शन हुआ, इस रिजेक्शन के बाद अपन ने यहाँ पे शॉर्ट बनाया। आप अगर ध्यान से देखोगे, मैंने यही शॉर्ट बोला था, 4387। ठीक है। दिस वॉज माई सेलिंग लेवल, ये सेल लेवल था। यहाँ से वापस से ऊपर जाता है, लेकिन अगेन वापस ऊपर जाता तो बढ़ जा ही नहीं पाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी सेलर बैठा हुआ है, तो जाने नहीं देगा इसको। यहाँ से अगेन रिजेक्शन लिया, और देखो सीधा नीचे। एंड दिस टाइम आपका टारगेट अचीव करा के चला गया। ये ऑलमोस्ट 4367 का ही टारगेट बनता था मेरा, 1:1 का। वो ये लेके चला गया। था क्लीन ट्रेड, कोई टेंशन नहीं। आपको अगर डेली के 20 पॉइंट्स मिलते हैं गोल्ड के अंदर,
तो आपको मालूम है कितना होता है? 0.01 अगर आप ट्रेड करते हो, 0.01 क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए आप अपने अकाउंट में सिर्फ 500 USDT रखो बस। यानी अप्रोक्सीमेटली शायद 45-46 थाउजेंड, इतना आपको रखना है, दैट्स इट। 0.01 का ट्रेड जाएगा इनटू 20 पॉइंट्स, कितना हुआ? $20। कितना होता है? 500 पे $20 कितना हो गया? 4% हो गया। ये 4% रिटर्न अगर आप डेली बनाते हो तो महीने कितना हो गया? 120% हो गया। हो सकता है कोई, मैं तो बता रहा हूँ, अब इसमें से आप लगा लो कि ट्रेड गलत भी होंगे, ऐसा नहीं सारे सही होंगे। तो अगर गलत और सही सब कुछ मिला लूं तो मैं कुछ भी ना करूं, अगर कंजर्वेटिव चलूं एकदम, जैसे हमारे बाप दादा कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट वाला दिमाग माइंडसेट लेके चलूं, अगर वो वाला भी लेके चलूं तब भी 10% तो कहीं नहीं गया। मतलब 10% पे आ गया सीधा 120% से। 10% तो कहीं नहीं गया। 20-20 पॉइंट करके, विन लूज सब कुछ मिला के ऑल टुगेदर। यही तो करना है, और क्या करना है? साल में अगर आपका पैसा डबल हो रहा है तो 5 साल में अपनी ग्रोथ देख लेना क्या होती है। 5 साल में ग्रोथ देख लेना, नहीं तो एक्सेल शीट बनती है आजकल, चैट जीपीटी में डालो वो बता देगा भाई, अगर मैं 10% मंथली बना रहा हूँ तो 5 साल में कितना बनाऊंगा। इफ आई एम मेकिंग 10% मंथली, देन व्हाट वुड बी माई कैपिटल आफ्टर 5 years? कंडीशन डाल देना, आई एम नॉट गोइंग टू विड्रॉ एनी सिंगल पेनी। मैं विड्रॉ नहीं करूंगा, मैं बस पैसे को बढ़ाता रहूंगा। तो आपको एक फिगर निकाल के देगा जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है ना? तो सिंपल करना है, कुछ करना नहीं। तो मैंने आपको ट्रेड लॉजिक बता दिया जो आज ट्रेड दिया था। ऐसी डेली जो मैं ट्रेड देता हूँ, मैं क्लास में इसका लॉजिक बता देता हूँ, क्योंकि कम्युनिटी में डालना, वो लॉजिक इतना एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? तो मैं डाल देता हूँ। ये आपको समझ में आ गया? अब आप मुझे जल्दी से फटाफट यस नो करके बताना, किस किस को कैंडलस्टिक के बारे में आइडिया है, प्राइस एक्शन के बारे में आइडिया है? कैंडलस्टिक्स के बारे में पता है किसी को, कैंडलस्टिक क्या होती है? कैंडलस्टिक्स के जो पैटर्न्स होते हैं, फॉर्मेशंस होते हैं, उसका आइडिया हो किसी को? या इतना बताओ कि सबको बेसिक से ही करना है। बेसिक इन द सेंस कि हम कुछ कैंडलस्टिक को समझ लेंगे पहले, ठीक है? ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट रेशियो समझ लेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स। हाँ, दैट इज ओके। कैंडलस्टिक इज द मूवमेंट ऑफ प्राइस, ओपन हाई लो क्लोज। कैंडलस्टिक बेसिकली रिप्रेजेंट द प्राइस मूवमेंट ऑन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, दैट्स इट, ठीक है? क्विकली कर लेते हैं एक बारी। हम सबके घर के आसपास मार्केट है, ठीक है? नियर बाय, ठीक है? एंड वी ऑल कंज्यूम कुछ ना कुछ गुड्स तो हम कंज्यूम करते हैं। गुड्स मतलब समझते हो ना? टूथपेस्ट, सोप, कॉम्ब, हेयर ऑयल, ये सब चीजें डेली बेसिस पे यूज होती है ना? अब आपसे अगर मैं पूछूं, आज के टाइम में वैसे जनरली लोगों को कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा पता होंगी, जैसे अगर मैं बात करूं कि मोबाइल, अगर इफ यू आर यूजिंग प्रीपेड, तो मोबाइल रिचार्ज कितने का होता है? पता होगा उसको? एग्जैक्ट नहीं पता होगा तो फिगर पता होगा कि 199 का आता है, 299 का आता है ना? ये सबको पता होगा ना? अच्छा, अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट लाइक कि डेली बेसिस पे यूज क्या करते हो आप, लेट्स से कि टूथपेस्ट कितने का आता है, कोई बता पाएगा? एक एव मैं ये एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ आपको, एक एवरेज आपको पता होना चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पे परचेज करते हो, महीने में एक बार भी ले रहे हो तो पता रहता है, ठीक है? ये अंदाजा ही होता है कि हाँ यार, 50 रुपये 60 रुपये में मिल जाता है ना? अगर मैं बात करूँ आपसे कि सब्जी की बात करूँ, जैसे टमाटर की, तो टमाटोज जो है वो किस रेट पे आपको मिलते हैं? तो आप बोलोगे यार 20 पर केजी का रेट चल रहा है आज के टाइम। अब ये चीजें क्या हो गई? ये हमारी डेली नीड्स हो गई, डेली नीड्स है। तो डेली नीड्स अगर है, तो ये डेली नीड्स के बारे में आपको पता कहाँ से चल रहा है? इनके प्राइजेस के बारे में पता किधर से चल रहा है? ऑब्वियसली मार्केट से। कौन सा मार्केट है? आपके घर के नियर बाय वाला। वहां से आपको रेट पता लगता है, मंथ में एक बार जाते हो लेके आ जाते हो।
क्योंकि इनके प्राइस डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट नहीं करते, ऑब्वियसली इनके प्राइस हो सकता है 10 दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में बढ़ते हैं। तो आप, क्योंकि हर बंदा एक ही बार जाके लेता है ना एक महीने में, इकट्ठा लेता है एक महीने में पूरे घर का, और जो डेली बेसिस पे ले रहे हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, है ना। तो आप मुझे ये बताओ कि एक्चुअली में इनका प्राइस मूव कौन कर रहा है? जो डेली जाता है शॉप पे एंड क्या कर रहा है, लेट्स से डेली शॉप पे गया एंड एक सिंगल सिंगल पीस पीस ऑफ सोप ले आया उठा के, ठीक है। क्या उस बंदे वो बंदा डिमांड क्रिएट कर रहा है, या आप गए और आपने क्या करा, सिंगल पीस ऑफ सोप नहीं बाय किया, आपने जो 4 वाला या 5 वाला आता है ना पैकेट, वैसे वाले 4 to 5 पैकेट आपने बाय किए डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, आपको पूरे महीने के लिए चाहिए, ठीक है। सो हु इज मूविंग द मार्केट, हु इज मूविंग द प्राइस? ये बंदा या ये बंदा? ऑब्वियसली जो इंसान होलसेल में ले रहा है ना, जो इंसान होलसेल में ले रहा है, या होलसेल में ले रहा है, या वन टाइम में आप वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना। तो अल्टीमेटली बिग प्लेयर कौन हुआ? ये हुआ। एंड रिटेलर कौन हुआ? स्मॉल प्लेयर कौन हुआ? ये, ठीक है। अब आपने डिपार्टमेंटल स्टोर या अपने नियर बाई मार्केट में जाके ये दो सिनेरियो देखे और आपको अंदाजा लग गया कि सेम ये चीज स्टॉक मार्केट में होती है। सबसे पहला स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हमें वहां पे हम लोग कमोडिटी के भाव चेक करते हैं, मतलब डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है हमारी, सब्जी भाजी दूध दही, है ना। और यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं? स्टॉक्स के डेली बेसिस पे प्राइस, ठीक है। कमोडिटी हो गई, ठीक है। एंड आपका और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्रिप्टो हो गया। आप इनके प्राइस जो है किसी मंडी में तो नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली डिपार्टमेंटल स्टोर पे तो मिलेंगे नहीं, तो आपको किधर मिलेंगे? आपको डिजिटल मिलेंगे। एंड डिजिटली चेक करने के लिए आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपका ट्रेडिंग व्यू हो गया, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू हो गया आपका। ट्रेंड लाइन करके एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको हम भी यूज करते हैं, आप भी यूज करते हो। इसमें ट्रेंड लाइन की स्पेलिंग ऐसे है, LYNE करके है शायद, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिंग हो गया। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, पोर्टल बोल लो इनको, पोर्टल है जहाँ पे आप जा करके मल्टीपल, यानी ग्लोबल में भी अगर कोई एप्पल का भी भाव चेक करना है ना, एप्पल के भी प्राइस देखने हैं या माइक्रोसॉफ्ट का प्राइस देखना है, वो भी यहाँ पे आएगा, हर चीज। इवन ऑप्शन के प्राइस भी आते हैं, ऑप्शन के भी आप चेक कर सकते हो, है ना। ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, निफ्टी 24,500 की, यहाँ पे ऑप्शन में जाओ तो ऑप्शन के प्राइस भी दिखाएगा ये देखो, सारे ऑप्शन के प्राइस आ रहे हैं। तो बहुत अच्छे पोर्टल्स होते हैं जहाँ पे आपको सारी चीजें बता दी, ठीक है। इसके साथ साथ व्हाट अदर ऑप्शंस यू हैव द ऑप्शन ऑफ योर ओन ब्रोकर। आप जीरोधा पे जाओ, आप अपस्टॉक्स पे जाओ, जो भी आपने ब्रोकर खोला है वो सारे आपको प्राइस पता लगेंगे। तो ये होगी आपकी डेली बेसिस पे जिन स्टॉक्स, कमोडिटी या क्रिप्टो में आपको काम करना है, तो आपको इन प्लेटफॉर्म पे जाके इनके भाव पता लगेंगे, इनके प्राइस पता लगेंगे। वंस यू गेट द प्राइस, तो आपको क्या होगा, आपको मालूम नहीं होगा। आज से हम लोग, मतलब मैं तो खैर 2010 से हूँ बाजार में, 2010 से लेके 2015 तक, 2015 तक, फ्रॉम 2010 टू 2015, ठीक है। मतलब वी वर यूज टू रिमेम्बर द प्राइस, हमें लेवल्स को याद रखना पड़ता था, हमारे पास चार्ट्स ऑप्शन नहीं थे। इनफैक्ट आई स्टार्टेड यूजिंग चार्ट्स 2017 से, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, जो प्रॉपर मैंने यूज करना स्टार्ट किया है। उससे पहले हम लोग सिर्फ याद रखते थे क्या, कि इफ इफ अ स्टॉक प्राइस स्टार्टेड फ्रॉम हियर, लेट्स से कि ये प्राइस है 100 का, तो 100 से उस पर्टिकुलर डे, फ्राइडे वाले दिन, वो कहाँ तक गया था, एंड उसके बाद मंडे वाले में उसने क्या लो लगाया, फिर ट्यूसडे में उसने क्या हाई लगाया, ये हमें याद रहता था। और हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते थे, समझ रहे हो। कि लेट्स से कि प्राइस अभी 150 आ गया, तो हम लोग को अपना मसल मेमोरी का हम लोग को अपना मेमोरी को थोड़ा प्रेशराइज करना पड़ता था कि भाई एक बार याद करके बता जा रहा है ये 150 का लास्ट टाइम हमने प्राइस कब देखा था, ठीक है। लास्ट वीक देखा था, लास्ट मंडे देखा था, कब देखा था। तो और वहां पे 150 जब लास्ट टाइम आया था तो वहां से क्या हुआ था, नीचे गया था या ऊपर गया था, ये हमें याद रखना पड़ता था, और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते थे। तो पैसा तब भी बनता था, ऐसी बात नहीं, और आज भी बनता है। तो पहले भी चीजें वर्क करती थी, आज भी करती है। तो जो अभी हम मार्केट में जाकर के आटा दाल चावल का भाव याद रखते हैं, वही उस टाइम पे स्टॉक्स में होता था।
लेकिन आज आपको सारी चीज डिजिटल होगी। इनफैक्ट अभी मैं गूगल पे रेट डालूंगा ना, तो किसी भी चीज का रेट आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि खाली स्टॉक्स के रेट पता लगेंगे। आप डाल दो लक्स का सोप कितने का आज की डेट में, आपके जहाँ पे भी आप रहते हो उस एरिया में कितने का, वो भी बता देगा। ठीक है, तो चीजें बहुत ईजी होगी, डिजिटल होगी। तो ये प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको प्राइस पता लगेगा, डेली का प्राइस आपको चेक करना है, यहाँ से आपको लेवल समझ में आते हैं। जैसे ये प्राइस चल रहे हैं तो लेवल का आइडिया लगता है, जिससे कि आप ट्रेड में उतर पाते हो, किसी ट्रेड के अंदर अपनी पकड़ बना पाते हो किसी पर्टिकुलर। जैसे मेरी पकड़ गोल्ड में ज्यादा है, मेरे को बीटीसी में मेरी उतनी मतलब मेरा उतना होल्ड नहीं है। मैं लेता हूँ, ऐसा नहीं, मैं ट्रेड वहां भी कर सकता हूँ। बट अगर 10 ट्रेड लूंगा तो 10 में से मेरे आप मान के चलो मेरे 3 या 4 ही सही बैठते हैं। तो बीटीसी में उतना करता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता। मेरा सारा फोकस सिर्फ गोल्ड पे रहता है, पूरे दिन गोल्ड का चार्ट मेरे सामने रहता है, चाहे मैं कहीं भी बैठा हूँ, मेरे मेरे मोबाइल में होगा कहीं भी होगा। और उसके लेवल सारे मार्क रहते हैं मेरे पास चार्ट पे। ठीक है, तो आपको अपनी खुद की एक पकड़ बनानी पड़ेगी, है ना। आपको होल्ड बनाना पड़ेगा, किस पे होल्ड बनाना चाहते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल सा फंडा। इसके साथ मैंने क्या बताया, डिमांड सप्लाई का गेम। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, जहाँ पे सप्लाई आ रही है उसको ध्यान रखो, जहाँ डिमांड आ रही है उसको ध्यान रखो। डिमांड कभी भी, मैंने बताया था, छोटा प्लेयर क्रिएट नहीं कर सकता। आप अगर जा रहे हो आधा किलो दाल लेने के लिए तो आपसे डिमांड नहीं आएगी। एक आपके साथ एक आपका दोस्त गया जो पूरे घर का राशन उठा के लेके आया, 5 किलो दाल उठाई उसने, तो 5 किलो दाल उठाई ना, और आपने उठाई आधा किलो, 500 ग्राम। किसका वजन ज्यादा है? दुकानदार भी आपको बोलेगा भाई तू जरा साइड भी, जरा पहले भैया का माल तोड़ देता हूँ। ये होता है कि नहीं होता, फैक्ट है कि नहीं बताओ। वजन किसका ज्यादा है ना, एक रुतबा किसका ज्यादा है? जो आपको आपसे बल्क में माल उठा रहा है। तो डिमांड वही क्रिएट कर रहा है बेसिकली, और वही प्राइस को बढ़ा भी रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से, हाँ मैं अभी सब बताता हूँ डिमांड सप्लाई फाइंड कैसे होती है, वो सब चीजें अपन बात करेंगे ऐसा नहीं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। मैंने बस नॉर्मल आपको रिलेट करके बताया कि जो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर वाला मार्केट है और यहाँ पे जो डिजिटल मार्केट है, इसमें डिमांड सप्लाई का ही सारा खेल है। अब एक बार चार्ट पे आ जाते हैं, जो आपका क्वेश्चन था कि कैसे मालूम पड़ेगा। अभी बात करते करते भी गोल्ड 4-5 पॉइंट नीचे आ चुका है। ठीक है, आपके सामने ही है। और मैं आपको लॉजिक और रीजन बता चुका हूँ, बाकी हम लोग जब थोड़ा और डीप जाएंगे तो चीजें समझ में आएंगी। देखो, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट अपन ने क्या डिस्कस किया था इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास की, यहां से ऊपर गया, नीचे आया। बहुत ध्यान से नोटिस करना, इसको बोलते हैं हायर हाई हायर लो, मतलब ट्रेंड को राइड करना। ये ट्रेंड को राइड किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है, मैं भी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ट्रेंड राइड कैसे होता है समझो। यहाँ पे जिसने बाई किया, यहाँ तक गया गोल्ड, यहाँ से देखो नीचे कैसे आया, आप समझ रहे हो, देखो पैटर्न देखो ध्यान से। ऐसे नीचे आया, मतलब इस तरीके से नीचे नहीं आया। आपने देखा अभी, ऐसे नीचे गया वर्टिकली, शार्प नीचे नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, वापस अगेन ऊपर, अगेन राइड हुआ, और फिर देखो कैसे गया नीचे, फिर राइड किया, फिर यहाँ। अब क्या होना चाहिए था, अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, हम सबके हिसाब से क्या होना चाहिए था, निकलना चाहिए था ऊपर। बट क्या हुआ, निकलने की बजाय एक सिंगल रेड कैंडल ने रिजेक्ट कर दिया। एक सिंगल रेड कैंडल ने रिजेक्शन दे दिया कि भैया नहीं जाना ऊपर, हो गया बस, दैट्स इट, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, हो गया बस। तो ट्रेंड का यहाँ पे काम हो गया। अभी वो 5 मिनट का देखो या 3 मिनट का देखो, डजेंट मैटर। ट्रेंड खत्म कहाँ हुआ वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाना चाहिए। इससे ज्यादा इजी मुझे नहीं लगता कि चीजें क्लियर होंगी। दो लाइन ड्रॉ मारी, बीच में ट्रेंड बनाया, देखा ट्रेंड, और यहाँ पे आपको दिख गया क्लियर कट के ट्रेंड खत्म हुआ। इसके साथ जब ट्रेंड खत्म होने का सिग्नल आया, ये सिर्फ सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है, दिस इज ओनली अ सिग्नल, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन है इस रेड कैंडल से, देखो क्लियर कट, एकदम सॉलिड रेड कैंडल विद वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आया है। ये है आपका कंफर्मेशन, इसने कंफर्म किया आपको कि नाउ यू कैन सिट इन सेल साइड। ठीक है, यहाँ पे अपन बैठे थे, आप सबको याद होगा, ट्रेड जाके देखो, अभी दिया आधे एक घंटे पहले, 2 घंटे पहले। यहाँ से वापस कोशिश किया, टेंट लिया ऊपर जाने का, और जा ही नहीं सकता, कैसे जाएगा। यहाँ पे सप्लायर बैठ, मतलब सप्लायर कह रहा हूँ, सप्लाई बैठी हुई है, सेलर बैठा हुआ है यहाँ पे। एनोटेशन अपनी अपनी बंद कर दो, डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई है, पर जाएगा नहीं। ऊपर कब जाता, जब
यहां से ऐसे निकलता, पर नहीं गया ना, रिजेक्शन आ गया। और जब आया है, अब आप जो मर्जी कर लो वो जाएगा ही नहीं। अब उसको वापस से ऊपर जाने के लिए क्या करना है, ये है, ये वाला लेवल क्रॉस करना है। ठीक है, इस लेवल को एक बार दिखा देता हूँ। ये लेवल, तो जब क्रॉस करेगा तभी वो ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। एंड इसको क्या बोलते हैं, स्विंग हाई। स्विंग हाई, ये क्या है, स्विंग हाई। ठीक है, ये क्या होता है, स्विंग लो। स्विंग हाई स्विंग लो का मतलब क्या हुआ, एक तो हम लोग बचपन में झूला झूलते थे ना, ऐसा कुछ होता था बीच में लटका हुआ, तो क्या करता था वो, ऐसे पेंडुलम से ऐसे घूमता रहता था। हम बैठ जाते थे, कोई झुलाता रहता था हमें। तो क्या हो रहा है ये, स्विंग हाई स्विंग लो का मतलब ये स्टॉक भी क्या करते हैं, यूं, ऐसे ही करते हैं। कभी आपने देखा ऐसे चलते हुए। तो ये स्विंग हाई स्विंग लो का खेल है सारा। ये क्या बन गया, नीचे क्या है, लो। जो भी बॉटम होता है लो होता है। ऊपर क्या बना ये, हाई। फिर नीचे क्या बना, स्विंग लो। फिर ऊपर क्या बना, स्विंग हाई। स्विंग हाई का मतलब क्या, स्विंग कर गया। क्रिकेट भी तो देखते हो आप, खेलते हो ना। ठीक है, हाँ अभी वही बताया था हूँ। ठीक है, ये स्विंग लो, फिर स्विंग हाई। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड का आइडिया लग जाता है, ये ट्रेंड कैसे जा रहा है। ठीक है, जिधर से भी आपको दिखे कुछ ऐसी गेम हो गई, तो आप समझ लो ट्रेंड हो गया चेंज। अब उल्टा हो गया देखो, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग लो। अब देखो स्विंग हाई नीचे आ गया, पहले स्विंग हाई सारे ऊपर थे, ऊपर 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 ऊपर, अब यहाँ से नीचे आ गए। तो ये आपको बताता है कि ट्रेंड बदल चुका है भैया, नीचे बैठ जाओ, सेल करके बैठ जाओ, पलट गया ट्रेंड। क्लियर है। अब आपका क्वेश्चन जो है, देखो हम वैसे, आप मैंने सिर्फ ट्रेड एक्सप्लेन करने के लिए प्लस मैंने ट्रेंड एक्सप्लेन करने के लिए आपको अभी ये चीजें एक्सप्लेन करी हैं। ठीक है, फिर भी आपका है ये वाला, कह रहे हो आप ये वाला, ये नीचे क्यों आया, ये क्वेश्चन है ना आपका। ये सुबह वाला कौन सा कह रहे हो, सुबह सुबह सुबह, ये वाला ना। चलो अभी ये बताता हूँ, ये तो और ब्यूटी है, तो मतलब ये तो ट्रेड में बैठा नहीं, मतलब मैं तो खैर सोता ही 4 बजे हूँ, तो आंख मेरी खुलती है 10-11 बजे जाके, नहीं तो ये ट्रेड अगर पकड़ा जाता तो बेहतरीन ट्रेड था। देखो, अब मैं आपको ये ट्रेड बता देता हूँ। अब ध्यान से देखना, जो नए लोग हैं ना, जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत आती है वो देखें। ये मान लेते हैं स्विंग। ठीक है, एक ये बना, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे कहीं पर, यहाँ पर देख लो। ठीक है, अब आप देखो क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है क्या, कितना आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है क्या, कुछ भी नहीं आ रहा। फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, हाँ आया, आया। लेकिन क्या पिछले वाले लोगों को ब्रेक किया, नहीं किया। आप समझने की कोशिश करो ना, देखो इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब आप, आपको ध्यान से देखना है कि ब्रेक कहाँ पे हुआ है, वो चीज का ध्यान देना आप। फिर यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया, ओके गया। फिर क्या हुआ, नीचे आया। क्या बोलते हैं इन सबको, स्विंग हाई स्विंग लो। ये क्या था, स्विंग हाई था। ये क्या, स्विंग लो है। इसके बाद क्या हुआ, ऊपर गया, क्या बोलूंगा इसको मैं, स्विंग हाई। तो ये क्या हुआ, अभी तक जो मेरे स्विंग हाई यहाँ बन रहे थे, वो अब यहाँ बन गया। एक्चुअली बनना कहाँ चाहिए था, यहाँ बनना चाहिए था, तो यहाँ कैसे बन गया, यहाँ बना है तो मतलब उसका कुछ झोल है, कुछ तो लोचा है। अब क्या करना है आपको, अब आपको वेट ही तो करना है, ये वाला लो ब्रेक होने का। आप समझ रहे हो मेरी बात, ट्रेंड के रिवर्स होने का एक सिग्नल तो आ गया आपके पास कि स्विंग हाई जो है वो नीचे शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट क्या वेट करना है आपको, इस वाले स्विंग लो को ब्रेक होने का तो वेट करना है। देखो स्विंग लो ब्रेक हुआ, जब ब्रेक हुआ तो ये वाले कैंडल ने क्लोजिंग भी दे दिया स्विंग लो के नीचे, ये रहा। ये आपका ट्रेड था, ये ट्रेड नहीं था आपका, ये ट्रेड नहीं था आपका, ये भी ट्रेड नहीं था आपका, आपका ये ट्रेड था। ठीक है,
आई विश कि उस टाइम मैं उठा होता तो बहुत अच्छा शॉट बनता, या हो सकता है उठ गया होगा, लेकिन आज और बहुत काम होता है उठने के बाद भाई। ये देखो 32 पॉइंट का था आपका स्टॉप लॉस, और हाँ 1:1 तो बहुत इजीली दिया आप, बहुत इजीली। कितना, 1 घंटे के अंदर ही आपको टारगेट मिल गया आपका। 32 पॉइंट का टारगेट आपको 1 घंटे में मिल गया। एकदम स्मूथ ट्रेड है। ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। ऊपर थोड़ा आंखें खोल लेना फटाफट से, अगर नींद में हो तो। ये दिख रहा है आपको चार्ट? क्या है ये? गोल्ड का ऑप्शन है। कौन सा है? 1,55,000 वाला ट्रेड है, मतलब ऑप्शन है। आपको चीज दिखाता हूँ। कम्युनिटी में डाल रहा हूँ, एक बार देखना ध्यान से। देखो एक बार अपनी अपनी कम्युनिटी में। टाइम देख लेना ट्रेड कब दिया है। 9:24 पे ट्रेड दिया था। कम्युनिटी देखो एक बार खोल के। 9:24, 9:24 ये वाला। ठीक है। दिख रहा है सबको ट्रेड? कम्युनिटी में डाला मैंने अभी। ठीक है। 9:24 पे यहीं पे कहीं पे मेरे क्लाइंट का शॉर्ट है। ठीक है। और अभी कितना चल रहा है? 2390। कहाँ से होके आया? अभी 2370 से होके आया। आपको मालूम है 5 लॉट सोल्ड है उसके? 5 लॉट सोल्ड कितना होता है? 500 क्वांटिटी होती है। 500 क्वांटिटी मैं करंट प्राइस पे भी अगर बुक करता हूँ ना, 70,000 रुपीज तो आ रहे हैं अभी। ठीक है। क्या था? कुछ नहीं है, सिंपल प्लेन चीजें हैं। सिर्फ गोल्ड का डिमांड सप्लाई के ऊपर गेम प्ले किया और कुछ भी नहीं। ओके। ठीक है। तो चीजें बस, चीजें इजी हैं, बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। मार्केट से अवेयर रहना है। डिमांड सप्लाई को समझना है, ट्रेंड कब रिवर्स कर रहा है समझना है, ट्रेंड में कब बैठना है ये समझना है, कि जो मार्केट प्लेयर है वो मेरा ट्रेंड में कब बैठा हुआ है, इसको समझना है। डिमांड सप्लाई समझना है, चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। ठीक है। थोड़ा सा प्राइस को समझना शुरू करो, प्राइस को देखते रहो देखते रहो देखते रहो, समझना स्टार्ट करो कि एक्चुअली में हाउ प्राइस इज रिएक्टिंग। कोई ना कोई एक लेवल ऐसा होता है जहां से प्राइस रिएक्ट करता है, जहां पे ऊपर नहीं जाता, स्टक हो जाता है। या कोई ना कोई प्राइस ऐसा होता है जिसके नीचे नहीं जाता है, वो स्टक हो जाता है वहां से, बार बार रिवर्स करता है। इन चीजों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो अपन ने ट्रेंड को समझा है अभी। ट्रेंड क्या होता है? डिमांड सप्लाई समझा अपन ने। ठीक है। ट्रेंड रिवर्स कैसे होता है?
वो समझा है रिवर्स कैसे होता है। ऐसे ही नीचे गिरते हुए बाजार में भी रिवर्सल इस तरीके से आते हैं, है ना। बाकी अभी हम और डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ज्यादा बेसिक हो रहा है अभी, बहुत बेसिक हो रहा है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज सपोर्ट, एंड जो भी स्टॉक या कमोडिटी है जो भी आप देख रहे हो, वो जनरली इसी में घूमते रहते हैं। एंड वेन एवर दे ब्रेक, तो आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस। कि भैया एक वॉल ऊपर की है, अगर ये सीलिंग हो गई, नीचे फ्लोर हो गया। एक बॉल अगर फेंकोगे तो बॉल क्या करेगी? ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, नहीं करेगी। एंड जब आप इस बॉल कुछ ऊपर सीलिंग को हटा दोगे, जब इस सीलिंग ब्रेक कर दोगे, तो बॉल कहाँ जाएगी? ऊपर तो जाएगी, निकल जाएगी ऊपर। फिर वापस गिर के कहाँ आएगी? इस वाली वॉल पे आएगी। सीलिंग हटा दी तो नीचे का फ्लोर वापस से आपने बना दिया, तो अब जब गिरेगी तो वापस यहाँ पे आके गिरेगी। फिर जब चलेगी तो फिर ऊपर जाएगी ऐसे। तो वही चीज और कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ चीजों को आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। आज क्या कर रहे हैं? आज हम ऊपर ऊपर की चीज समझ रहे हैं, मोटी मोटी चीज समझ रहे हैं। मैं आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन चीजें जो मैं बता रहा हूँ ऊपर ऊपर सारी चीजें दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं किस तरीके से काम करता हूँ, ट्रेड निकालता हूँ, जो भी चीजें मैं कर पा रहा हूँ वो बहुत इजी और सिंपल होती है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। वही चीजें आपको भी फॉलो करनी है, मेरे वाला माइंडसेट ही आपको मेंटेन करना है, डेवलप करना है, ठीक है। और जितना ज्यादा डरोगे ना मार्केट से, उतना वो डराएगी, ठीक है। डरना नहीं है अपने को। अपने को कभी भी मार्केट के आगे दबना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एकदम टेंशन फ्री होके, माइंड से फ्री होके काम करना है। एक ट्रेड फंस गया, लॉस लग गया। दूसरा फंस गया, लॉस लग गया। तीसरे में कुछ करो ही मत ना, छोड़ दो, बंद, वो दिन ही बंद कर दो। आप उस दिन ट्रेडिंग बंद, टेंशन लेना ही नहीं है ना, आप उसको अपना कंट्रोल ही मत दो ना। मार्केट को अपना कंट्रोल दोगे, वो कंट्रोल ले लेगी, आपका अकाउंट खाली कर देगी, ठीक है। अब देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम। एक्सपायरी कब की थी आपको मालूम है? लास्ट मंथ 28 की थी। 29, 29 ये रहा। ये फर्स्ट डे था हमारा मार्केट का, 29 जुलाई, ठीक है। नया मंथ, नया मंथ का फर्स्ट डे, 24 200, 24 800, ठीक है। इस पूरे रेंज को अगर मार्क करते हो, कितना रेंज है? 2.5% का रेंज है, दिखता है सबको, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? निफ्टी का अभी तक, पिछले 10 दिन में निफ्टी 2.5% की रेंज में मूव कर रहा है, इतना समझ में आ रहा है सबको? इंडियन मार्केट तो करते ही होगे, शुरू तो वहीं से किया होगा। तो ये अपना इंडियन मार्केट का मेन इंडेक्स है निफ्टी, ठीक है। तो निफ्टी ने लास्ट 10 डेज के अंदर 2.5% के अंदर मूवमेंट करा है, दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा मुझे भी नहीं पता, नो बडी नोस कि ये ऐसे निकलेगा ऊपर, ये क्या करेगा किसी को नहीं पता। बट इस 2.5% की मूवमेंट में आपको एक चीज दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना, उससे वैसा ही माइंडसेट आपको बनाना है बाजार के अंदर। मैं वो चीज इसलिए दिखा रहा हूँ। ये हमारा एक रनिंग ट्रेड है निफ्टी के अंदर, निफ्टी के ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, कब बनाया था या डेट लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है। ये है स्टॉकमोक। स्टॉकमोक यानी कि एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप ये कर सकते हो, बैक टेस्टिंग, या फिर रियल टाइम में कोई ट्रेड आपका चल रहा है तो उसको आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, ठीक है। ये मैंने जो एंट्री डाली है, ये मैंने आज डाली है आप लोगों को दिखाने के लिए, 11 अगस्त को। अब आप अगर प्राइजेस देखोगे तो यहाँ पे एंट्री कुछ और है और एलटीपी कुछ और है। एलटीपी समझ में आता है, लास्ट ट्रेड प्राइस। ये जो एंट्री है, ये हमने जब एंट्री बनाई थी 29 तारीख की एंट्री है, 29 तारीख को 3:15 पे हमने ये स्ट्रेटेजी को एंटर किया था,
उस टाइम पे ये प्राइस थे, आप लोग अपने अपने चार्ट पे जाके मैच कर लेना, ये प्राइस आपको मिल जाएंगे। सॉरी, 3:20 पे किया था हमने, 29 तारीख को। तो 3:20 का प्राइसेस चेक करना चार्ट पे, ये आपको मिल जाएंगे। इन प्राइसेस पे हमने एंट्री बनाई थी, और आज प्राइस ये चल रहा है। ठीक है, तब से लेके अभी तक क्वांटिटी ये है, टोटल मार्जिन लगा मेरा 2 करोड़ का। ठीक है, तब से लेके अभी तक स्ट्रेटेजी में हमने कुछ भी नहीं करा है, एक सिंगल ट्रेड भी बाय सेल का नहीं हुआ है, एज इट इज छोड़ा हुआ है इसको। सिर्फ एक बार 70,000 नेगेटिव दिखाया था इसने पूरे महीने में, अभी तक कुछ नहीं है, एज इट इज पड़ा हुआ है। 1.76 आ रहे हैं, टोटल मुझे इतना आना है मैक्स प्रॉफिट। मेरा मैक्स लॉस ये होगा, जो कि हम जाने नहीं देते हैं। मैनेज करना अपने को पता है, कैसे मैनेज करना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है मेरा? 70%। ये मेरा विनिंग प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस रेंज के अंदर क्लोजिंग देगा, ये ऐसा अभी दिखा रहा है। ठीक है, नीचे का रेंज मेरा कितना है? 3.6%। नीचे जाने तक मैं सेफ हूँ, ऊपर 1.7% जाने तक मैं सेफ हूँ। मतलब मार्केट 24,900 तक जब तक रहेगा मैं सेफ हूँ, नीचे 23,600 तक मैं सेफ। ठीक है, और पैसा कितना आएगा अभी मैं कर्सर को बीच में लेके जाता हूँ खुद भी। अगर यहाँ एक्सपायरी हुई तो 4,90,000 आएगा, अगर यहाँ एक्सपायरी हुई तो 7.5 लाख आएगा, यहाँ एक्सपायरी हुई तो 10 लाख रुपए आएंगे, यहाँ एक्सपायरी हुई तो 7 लाख रुपए आएंगे। ये जो 2 करोड़ का कैपिटल आप देख रहे हो ना, 2 करोड़ मेरी पॉकेट से नहीं लगा, जो मुझे मार्जिन मिलता है ब्रोकर की तरफ से, मेरी पॉकेट से लगा 20 लाख। ठीक है, 20 लाख रुपए लगा के अगर मैं इस महीने में, छोड़ दो सारी बड़ी बातें छोड़ो, 3 लाख भी बनाता हूँ, तो आपकी को पता मेरी कॉस्टिंग कितनी है? मेरी कॉस्टिंग है रफली 1.10। ये मेरी कॉस्ट है, ये जो ब्रोकर ने मुझे फंड दिया ना, 2 करोड़ का, इसकी कॉस्ट है। तो एक 10 में निकाल भी तो मेरे हाथ में जब 2 लाख भी आता है तो कितना होता है मेरे 2 करोड़ पे? 10% हो गया, साल का कितना हुआ? 100% हो गया। ठीक है, बनता है पैसा। कुछ भी कर रहा हूँ मैं, देखो कुछ नहीं कर रहा आपके सामने। यही काम अगर आप 1 CR पे करो तो, 50 लाख पे करो तो, मान लो आपने 5 लाख रुपए ब्रोकर को दे दिया, 50 लाख की आईडी पे अगर यही काम कर रहे हो तो बन रहा है 50,000 रुपये सैलरी निकल रही है आपकी, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो अभी। चीजें बहुत है मार्केट में पैसा बनाने की, सिर्फ दिमाग खोल के काम करना है, समझना है चीजों को। पैसा हर तरफ से बनता है। ठीक है, अच्छा ये मीटिंग खत्म होने वाली है, मेरा पेड वाले जूम में एक इशू आ रहा था कि मैं उसमें रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुझे ये वाला चलाना पड़ा, तो मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ 5 मिनट में। ठीक है, आप लोग आ जाना, मैं वापस लिंक डाल दूंगा।